बच्ची आप लोग क्लास 10th में हो तो एक चीज देखा होगा, मॉड ऑफ 4 क्या होता है बेटा? मॉडुलस, नाम सुना है? मॉडुलस ऑफ 4 जब क्या होता है, किसी भी नंबर पे जब आप मॉडुलस लगाते हो ना, तो जो आपका आउटपुट आता है वो पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ -4 भी आपका 4 होगा। ये सबसे शुरू में सिखाया जाता है, बाद में इसका ग्राफ भी सिखाऊंगा, बट सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि इफ वी अप्लाई, ये जो दो डंडा डालते हैं ना, डंडा क्या कहते हैं इसको? मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ 4 इज 4 एंड मॉडुलस ऑफ -4 इज ऑल्सो 4। होता क्या है बेटा कि जब अंदर वाला पॉजिटिव हो तो बाहर वाला एज इट इज पॉजिटिव हो जाता, मतलब कोई छेड़खानी हम नहीं करते। बट अगर अंदर वाला नेगेटिव होता तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव बनाया। बट आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव। वी अप्लाई मॉडुलस ऑन एनी क्वांटिटी, the output is positive whether the quantity inside is negative or positive, your output must be positive. अब क्या होता, इफ द क्वांटिटी इनसाइड पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट इफ द क्वांटिटी इनसाइड इज नेगेटिव, वी मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय नेगेटिव नंबर, बाय -1 टू मेक दम पॉजिटिव। उसको हम बनाते क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि आउटपुट तो हमें पॉजिटिव चाहिए। आप समझ रहे हो? सपोज करो मैं कहूं मॉडुलस ऑफ मेघा, बता सकते हो क्या लिखूंगा? और कुछ लिखना होगा? मतलब मान के चल रही है मेघा की मेघा पॉजिटिव है, मैंने मन लगा के पढ़ती है, अच्छी बच्ची है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कैसे माने कि आप पॉजिटिव हो? हमें तो नहीं पता है, हमें तो केस बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे ये मेघा, इफ मेघा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेघा मन से नहीं पढ़ती है, मतलब अगर मेघा नेगेटिव है, पहले प्यार से डांटो फिर जोर से डटवाओ, नहीं होता तो मम्मी का डांट तो सबको समझ में आता है, पापा का कम समझ में आता है, क्योंकि बच्चियों को ना पापा का ज्यादा प्यार मिलता है। तो मेघा, इफ मेघा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मेघा नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। कहने का मतलब डांट की नौबत नहीं आना चाहिए, मेघा को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अब ना मैं अगर कहूं मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या कहोगे जी? पॉजिटिव एक्स कब होगा? जब एक्स, और अगर लेस देन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? बोलिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑफ एक्स इज योर, modulus of x is your, if x is greater than equal to 0, because this is x, and if x is less than 0, it is minus x. The output must be positive, that is mod x is either positive or greater than 0. Mod x is
या तो पॉजिटिव होगा या जीरो, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब इफ आई से कि मॉड एक्स इक्वल टू -5, तो क्या कहोगे, एक्स इक्वल टू, कहते हैं मैथमेटिक्स में नल सेट, मतलब नॉट पॉसिबल, समझे। आपका ये मॉडुलस लगाने के बाद नेगेटिव तो मिलते ही नहीं है, तो वो -5 होगा कैसे। जब मैंने शुरू किया था तो एक बेसिक चीज बताया था, मैंने कहा था कि अबव एक्स एक्स ये लाइन y पॉजिटिव है, बिलो ये लाइन y जीरो, ऑन दैट लाइन y जीरो है, बोला था ना। और इसको मैंने नाम दिया था एक्स एक्सिस, दिया था, ठीक है। अच्छा, 9वीं क्लास में अभी सीखे होगे, अगर मैं कहूं कि मुझे y इक्वल टू एक्स लाइन को प्लॉट करना है, तो आप लोग क्या करते हो, टेबल बनाते हो ना, x0 y0 x1 y1 x-1 y-1, ऐसे बनाते हो टेबल आप लोग। हालांकि आप नहीं बनाएंगे, बट मैं एक बार बोल दिया कि बनाते हो आप लोग। तो जी 0 0 है, 1 1 है, और -1 है, ये लाइन बनेगा। ये लाइन किसका बना जी, y इक्वल टू एक्स बना। अब मैंने y इक्वल टू -x लिया, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर x लिया, यहाँ पर y लिया, 0 0 1 डाला तो -1, -1 डाला तो 1, नहीं, -1, 1 -1, 0 0, ठीक है। कि एक आप अगर y इक्वल टू मॉड एक्स लिखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये y इक्वल टू एक्स होगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो ये y इक्वल टू -x होगा, है ना। ये लिखते हैं, कहने का मतलब ये तो लाइन हमारा y इक्वल टू एक्स है, और ये लाइन y इक्वल टू -x है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको याद होगा उस दिन मैंने कहा था राइट फ्रॉम y एक्सिस, x पॉजिटिव, एंड लेफ्ट फ्रॉम y एक्सिस x नेगेटिव। ये इसको हटा दो, और ऑन दैट x एक्सिस, x इज 0, y एक्सिस बताया था। y एक्सिस के राइट में अगर जाओगे तो x पॉजिटिव, तो आपने लिखा जब x पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, तो ये लाइन होगा y एक्सिस के राइट में। एंड अगर मैं लेस देन 0 बोलूं, लेस देन 0 मतलब लेफ्ट फ्रॉम y एक्सिस, ये y इक्वल टू -x लाइन होगा। इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये हमारा y इक्वल टू, अब बताओ तो ये रेड वाला मैंने किसका ग्राफ बनाया, तो मैथ्स में काम आएगा जो सिखा रहा हूं। ये मैंने एक्सिस लिया, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है बच्ची। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डरना नहीं, पहले मैंने प्लॉट करना सिखा दिया था। y इक्वल टू -x लाइन है अगर x लेस देन 0, हाँ है ना। अब बताइए ये किसका ग्राफ है। 3 साल के लिए दिमाग में छाप लीजिए इसका ग्राफ को, कितना जगह यूज होगा तुम सोच ही नहीं सकते हो। कम से कम 500 बार तो यूज करोगे, गारंटी बोलता हूं, कम से कम 500 बार इससे खेलोगे। तो एक बात बताओ बच्ची, ये जो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना है, क्या देख रहे हो कि नो पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइज बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है ग्राफ, y नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। और हमें पता है एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, ये तो हमने सीखा है ना बच्ची। एक्स एक्सिस के नीचे y आपका नेगेटिव होता है, तो हम क्या कहेंगे,
y is either पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो रहा। y नेवर टू बी नेगेटिव। कोई बोले मॉड x इक्वल टू -1, क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल। नल सेट इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल। ठीक है। और अगर मॉड x इक्वल टू 4 लिखेगा तो हम क्या लिखेंगे? x का 2 वैल्यू होगा, ±4। समझ रहे हो? जब अंदर वाला पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव होगा, जब अंदर वाला नेगेटिव होगा तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मैंने कहा मॉड x इक्वल टू -13/5, x क्या होगा? गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था। मॉड x इक्वल टू 17, x क्या होगा? और एक चीज और सीख लो, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जब कभी भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब कभी भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड x क्या हो जाएगा? यहां मॉड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? whenever we take a square root, whenever we take a square root, we will put a modulus। मॉड x को 5 लिखेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? ±5। क्लियर है? दो छोटा चीज करा के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस दो चीज और जो लिख रहा हूं अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन करते करते मैं समझा दूंगा। ठीक है। अभी आप ऐसे समझो कि अगर आपका मॉड x <2 है, इसका मतलब होता है, मैं मतलब बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है? -2 x <2। क्या कहा मैंने? x -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? फिर से कह रहा हूं, मॉड x <7 है, इसका मतलब क्या हुआ? -7 x मॉड x <= 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? -5 x <= 5। समझ रहे हो? आदत डालो पहले लिखने का। मैंने लिखा, मान लो मॉड ऑफ x -3 <= 4, हम क्या लिखेंगे? -4 x -3 <= 4, और हर एक जगह 3 ऐड कर दो। ठीक है। तो -1 <= x <= 7। समझ में आया? और इंटरवल तुम लोगों ने सीखा है, इसका मतलब क्या होगा? -1 से 7 क्लोज इंटरवल, ये तो सीख लिया तुम लोगों ने। क्लियर है? और दूसरा चीज क्या करना है कि अगर मैं लिखूं मॉड x <3, पहले लेस देन किया, आप क्या किया? <3। इसका दो मतलब होता है, या तो मतलब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पहले सीख लो, इस आज ही बताऊंगा मैं, घबराना नहीं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो बच्ची, मैं कह रहा हूं कि एक नंबर लाइन ले लो, ये x = -3 है, ये x = 3 है। ठीक है। -3 से छोटा एंड 3 से बड़ा, यही बोल रहा हूं ना मैं? तो इसको इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू, अच्छा अभी मत लिखो इंटरवल, अभी इतना ही समझो, मैं इसका इंटरवल सिखाता हूं तुमको, इतना समझ लिखो। मैंने लिख दिया मॉड x
ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर से वही कहानी, इक्वलिटी लगा दी और कुछ नहीं किया। समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार सीख लो। मैंने कहा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी ये -9 है, ये 9 है, ठीक है जी। 9 या 9 से बड़ा, -9 या -9 से छोटा, ठीक है। और अगर मैं कहूं मॉड x लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या बताया था, -9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, मतलब हुआ -9 9, इन दोनों के बीच में। ये डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं बुक के लैंग्वेज में लिखूं मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो मैं क्या लिखूंगा, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। और मॉड x लेस देन अगर a होगा तो इक्वलिटी नहीं होगा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू -a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। मैंने जितना सिखाया उसी को कलेक्ट कर रहा हूं। मॉड x ग्रेटर देन a में दो बातें कही है, या तो x -a से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा।